मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित पाली प्रवास से ठीक पहले बिरसिंहपुर पाली में कांग्रेस की ओर से सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता रवि मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाने की बात कही गई। ये कार्यक्रम 4 जून को प्रस्तावित है। प्रेस वार्ता में रवि मिश्रा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक बिंदुवार ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें क्षेत्र की उपेक्षा और लंबित विकास कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन के मुख्य बिंदुओं में विरासनी धाम को मान्यता देने की मांग की है। विरासनी महाविद्यालय में संकायों की कमी है, इसलिए शीघ्र ही बीकॉम और एमएससी संकाय प्रारंभ किए जाने की बात। नई 600 मेगावाट की विद्युत इकाई की स्थापना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया गेट खोलने की मांग की गई और कोल माइंस के कारण प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात भी कही गई है। रवि मिश्रा ने मीडिया के माध्यम से उमरिया कलेक्टर से निवेदन किया है कि उन्हें मुख्यमंत्री से भेंट का समय दिलाया जाए, ताकि वे सीधे तौर पर इन मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकें। उन्होंने कहा कि ये ज्ञापन न सिर्फ राजनीतिक दस्तावेज है, बल्कि ये आम जनता की आवाज है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आगमन से पहले राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर गया है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार कांग्रेस के इस ज्ञापन पर ध्यान देती है और क्षेत्र की उपेक्षित मांगों पर सकारात्मक कदम उठाती है। आप सभी को पता है कि आज हम लोग के द्वारा जो बैठक आहूत की गई है, आप सभी का वहाँ हमारे बीच में स्वागत वंदन अभिनंदन है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने पाली क्षेत्र में जो रुका हुआ विकास है उसके विषय में आज चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग का प्रमुख मुद्दों में से नंबर 1 ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिरसिंहपुर पाली को विरासनी धाम बनाने की घोषणा की गई थी, जिसकी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, किंतु आज तक विरासनी धाम नाम के लिए क्रियान्वित नहीं किया गया है। अतः आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द विरासनी धाम क्रियान्वित कराने की कार्यवाही की जाए। नंबर 2 मुद्दा हमारा है कि शासकीय विरासनी महाविद्यालय में आज भी बीकॉम एवं एमएससी संकाय की कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकी हैं, जिसके कारण यहाँ के छात्र छात्राओं का अध्ययन हेतु आज भी बाहर जाना पड़ता है। अतः शासकीय विरासनी महाविद्यालय में बीकॉम एमएससी संकाय की कक्षाएं संचालित कराने की माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं। हमारे नंबर 3 हमारे बिरसिंहपुर क्षेत्र में पानी और कोयले की भरपूर व्यवस्था है एवं एक नई 600 मेगावाट की इकाई देने की महान कृपा करें। इसकी घोषणा पूर्व में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा की गई थी। अतः 600 मेगावाट की नई इकाई स्वीकृत कराने की कृपा करें। मांगे पूरी नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी का क्या कदम है? हमें तो निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री से यही आशा है कि हमारे ये जो भी मुद्दे हैं ये सब जायज़ मुद्दे हैं और हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों को पूर्ण किया जाएगा तो संभवतः हमारे क्षेत्र में एक विकास की लहर दौड़ेगी। अगर ये मुद्दे हमारे नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पे आगामी कांग्रेस इस पे विचार करेगी और जो भी आगामी कदम हम आपस में बैठ के निर्णय करेंगे। देखा गया था बीच में जो कि नगर पालिका चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यहाँ पर पाली को एक मिनी स्मार्ट सिटी के घोषणा कर गए थे, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी बदल गए, लेकिन आज तक वो जो है कि पूर्ण नहीं हुआ और कोई काम नहीं उसको। अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा जो बातें यहाँ पर पाली को स्मार्ट सिटी के रूप में कहने की बात की गई थी, हम खेत के साथ ये चीज़ कह रहे हैं कि बातें जो भी पाली के लिए हुई, जैसे कि अभी भाई हुई आपको बता रहे थे माँ विरासनी धाम करने की बात, उस तरह आपने भी बताया कि जो बातें होती हैं आखिर इनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाता। ये हमारा शासन से प्रश्न भी है। यदि बातें एक मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये चीज़ घोषणा की जाती है, आखिर उन घोषणाओं पर अमल क्यों नहीं किया जाता। तो आज बात है इस घोषणा में अमल करने की। इस मांग पत्र के अलावा भी चाहे पाली के आप जो कृषि भवन बना हुआ है उसमें नगर में खरीदी की बात हो, चाहे जो कृषि का भवन है वहाँ पर जो मिट्टी परीक्षण का केंद्र हो उसकी बात हो, तो मैंने कई मांगे हैं। आप अभी देखिए पाली में जुहिला पुल बन चुका है, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, जो विधिवत उद्घाटन होना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें कांग्रेस पार्टी अभी उन सब मुद्दों पर न जाकर जो पाली के मुख्य मुद्दे हैं, क्योंकि आज पाली का व्यापार और व्यवसाय बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम प्रथम दृष्टया रोजगार की मांग करते हैं। आपको विदित है कि बिरसिंहपुर पाली में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने 210 मेगावाट की 4 यूनिट दी थी।
और इस 500 मेगावाट की इकाई का जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था वो भी तत्कालीन सोनिया जी द्वारा उस वक्त हुआ था। बाद में उसको